नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन तय होता है आपके मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर। परंतु मुख्य परीक्षा में अंकों का पूरा खेल बनता या बिगड़ता है आपके निबंध में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर, क्योंकि निबंध यहां पर एक ऐसा विषय बनकर उभरता है जिसे ज्यादातर अभ्यर्थी इग्नोर करके चलते हैं। यहां पर आप महज थोड़े से अभ्यास और थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में निर्णायक बढ़त बना सकने की स्थिति में होते हैं। और जब वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जहां पर बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति है, अभी प्रीलिम्स का भी एग्जाम नहीं क्लियर है कि कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, ऐसे में यदि हम लोग अपने फाइनल सिलेक्शन की दावेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हम लोग इस रणनीति पर काम करें कि निबंध और हिंदी ड्राफ्टिंग जैसे विषय को अभी ही इतना मजबूत कर लें ताकि हमें मुख्य परीक्षा के समय पर केवल और केवल अभ्यास करने की आवश्यकता रहे। कुछ इसी उद्देश्य के मद्देनजर आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निबंध लेखन की ऐसी क्या 5 सूत्री रणनीति है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने निबंध को बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि निबंध और हिंदी ड्राफ्टिंग को लेकर के जो हमारा नया बैच आज से लॉन्च हो रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि निबंध लेखन को हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए 5 स्टेप्स जो जरूरी हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप होता है कि सीधा सीधा हम लोगों को कोई भी निबंध लिखने नहीं बैठना है, बल्कि पहले निबंध के विषय में जो आधारभूत समझ है उसको बनाना जरूरी है। जैसे निबंध वास्तव में होता क्या है, यह हमसे क्यों पूछा जाता है, एग्जामिनर की हमसे डिमांड क्या है। उसके अलावा निबंध की हम लोग किस प्रकार, निबंध के जो विभिन्न तत्व हैं, भूमिका हुआ, निष्कर्ष हुआ। भूमिका आप जानते हैं कि एक ऐसा तत्व है जहां जो आपका निबंध का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो वही निष्कर्ष ऐसी चीज है जहां पर आपको फाइनली अंक मिलना होता है। इसलिए इसे आकर्षक बनाना, प्रभावी बनाना हमारी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है। इस वजह से इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं यह समझने की जरूरत है। निबंध में प्रवाह यानी फ्लो का डेवलपमेंट कैसे करें, फ्लो होता क्या है, प्रवाह का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, फ्रेमिंग कैसे करें। हम लोग सारे के सारे निबंध लिखकर ही नहीं अभ्यास कर सकते हैं, बल्कि कुछ निबंधों की हमें फ्रेमिंग भी करना जरूरी है, कुछ पर निबंध लिखना भी जरूरी है, तो कुछ की भूमिका लिखना ही जरूरी है। इस प्रकार से तैयारी का एक समग्र रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा प्रस्तुतिकरण कैसे बेहतर कर सकते हैं, विराम चिन्हों का सही प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यह सबसे पहला स्टेप है जो हमें निबंध लिखने से पहले सीखना और समझना जरूरी है। इसके लिए आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो हमारे बैच चलते हैं, कोर्स चलते हैं, जो कोर्स आज से शुरू होने जा रहा है, उसमें भी ये सभी देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास में यही चीजें समझाई जाती हैं। शुरुआत की लगभग 10-12 क्लासेस में हम लोग यही बताते हैं कि निबंध है क्या, निबंध में भूमिका कैसे लिख सकते हैं, भूमिका को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, निबंध में निष्कर्ष की प्रैक्टिस कैसे करें, फिर उस पर प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस भी आप लोग भी लिखते हैं उसको, ताकि केवल हमारे बताने से ही काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी उसे लिखकर देखना होगा, उसका जांच करवानी होगी, तभी काम बनता है। इस आधारभूत समझ को विकसित करने के बाद जो दूसरा स्टेप है जरूरी, उसकी बात करें तो यहां पर हमें पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। यानी निबंध में यदि मान लीजिए कि आपके ये 9 टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अब साहित्य और संस्कृति पूछा जा रहा है तो हम लोग लगे पूरा साहित्य इतिहास पढ़ने, बल्कि अभी तक जो भी निबंध पूछे गए हैं यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, उनका एनालिसिस करके हमें यह समझना जरूरी है कि आगे कौन से निबंध पूछे जा सकते हैं। उन महत्वपूर्ण थीम्स को पहचान करके ही हम लोग उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के, उन महत्वपूर्ण थीम्स के नोट्स और पॉइंट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। ये आप अपने स्तर पर आपके लिए जरूरी है करना। हम लोग अपनी क्लास में वैसे तो एक एक टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, मान लीजिए साहित्य समाज है, भारत की समेकित संस्कृति है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके साथ में उसके नोट्स भी होते हैं। लेकिन यदि आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने स्तर पर ये नोट्स वगैरह कुछ कुछ तैयार करने बहुत जरूरी हैं। उसका कारण यह है कि मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि साहित्य और समाज, मान लीजिए आपने एक बार जो है नोट्स तैयार कर लिया कि साहित्य और समाज में क्या संबंध है या साहित्य कैसे समाज को प्रभावित करता है। उस नोट्स के आधार पर आप कम से कम प्रीवियस ईयर में पूछे गए 20 निबंधों को तैयार कर सकते हैं। मसलन साहित्य की सामाजिकता क्या है, साहित्य का सामाजिक दायित्व, यह निबंध पूछा गया है। साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि करता है, समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज का अंतर संबंध, इस प्रकार के कई बार ये सब निबंध रिपीटेड तौर पे पूछे जाते हैं। यदि एक बार आपका इस थीम पर नोट्स तैयार हो गया तो ये हमेशा के लिए आपको बेनिफिट करने वाला है। इस वजह से नोट्स बनाने पर भी हमें ध्यान देना होगा और वर्तमान की जो स्थिति है उसमें यह बेहतर होगा कि इस काम को हम लोग अभी ही कर लें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद इतना समय नहीं बचता है कि हम लोग वहां पर नोट्स तैयार करें। उसके बाद यदि बात करें तो पॉइंट्स के आधार पर एसे राइटिंग प्रैक्टिस करना। अब आता है असली काम कि आपने नोट्स वगैरह तैयार किए, लेकिन नोट्स के साथ में आपको एसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग अपने अच्छे से नोट्स तैयार करके अपने कंधे पर लेकर चलें, उससे कुछ भी नहीं होता है। बंदूक चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे रख कर चलने में महानता नहीं है, उसे चलाना भी आना चाहिए। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ
प्रैक्टिस जो आप करें उसका सटीक मूल्यांकन भी हो सके। इस वजह से हमारा यह कोर्स जो है उसमें हम लोग प्रॉपर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं। एक एक टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग पिछली बार 50 से ज्यादा टॉपिक्स का हम लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन इस बार ये लगभग 75 के करीब टॉपिक्स इसमें कराए जाएंगे। उन पर वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, उनके नोट्स अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आप उनके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। अगले लगभग 2 से 3 महीनों में आप निबंध की प्रैक्टिस करेंगे और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस प्रकार से आप अपने निबंध भेज सकते हैं और उसमें आपको चेक करके इस प्रकार से ये निबंध मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें, और इसके साथ में जो निबंध के साथ हिंदी ड्राफ्टिंग वाला विषय है, उसमें आपका जो भी कोर्स है, जैसे आपका उसमें व्याख्या हो गई रेखांकित अंशों की, शीर्षक पहचानना, सारांश लिखना, पत्र जितने भी हैं, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसे कैसे लिखना चाहिए, उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इन सभी पर बात की गई है। इन सभी पर वीडियो क्लासेस मिलेंगी, इन सभी पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रशासनिक शब्द पर नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर पर नोट्स मिलेंगे। सभी चीजें आपको इस पूरे के पूरे पैकेज में उपलब्ध रहेंगी। ये कोर्स हमारा आज से शुरू हो रहा है और इस कोर्स में जितनी भी फीचर्स हैं, ये कोर्स आज से शुरू हो रहा है। क्लासेस आपकी पर डे चलेंगी, इसमें 2-3 दिन में क्लासेस शुरू भी हो जाएंगी। इस कोर्स की जो फीस है वो इनॉग्रल फीस, इसकी विभिन्न डिस्काउंट जो भी हैं उनको हटाने के बाद में जो प्रभावी फीस आपको देनी होगी वो है 1699। इस फीस पर यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और निबंध और हिंदी आलेखन जैसे महत्वपूर्ण और निर्णायक माने जाने वाले विषय को आप अभी से ही तैयार करके अपनी तैयारी को और भी अधिक रणनीतिक और मुख्य परीक्षा में अपनी दावेदारी को और भी अधिक पुख्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सजेशंस पसंद आए होंगे, स्टेप्स पसंद आए होंगे। इसी के साथ ये कोर्स अब लॉन्च हो चुका है, आपको यह हमारे ऐप पर दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।